नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। लालू यादव की पार्टी के द्वारा 22 सीटों पर लोकसभा के उम्मीदवारों की घोषणा मंगलवार की देर शाम कर दी गई। आरजेडी के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के जरिए एक पोस्ट किया गया, जिसमें आरजेडी के सभी कैंडिडेट्स के नाम का जिक्र किया गया था। इस लिस्ट में लालू यादव की 2 बेटियों से लेकर पूर्व मंत्री और कुछ खास जातियों के उम्मीदवारों पर भी जोर दिया गया। इस बीच बात करें वैशाली लोकसभा सीट की, तो यहां से मुन्ना शुक्ला को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं मुन्ना शुक्ला का नाम सामने आते ही ऐसा कहा जा रहा है कि आरजेडी ने कहीं न कहीं एनडीए का गणित बिगाड़ दिया है। साथ ही इस बार का रिजल्ट 2019 के लोकसभा चुनाव से एकदम अलग होगा, ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है। वहीं वैशाली लोकसभा क्षेत्र पर गौर किया जाए तो इसकी सीमा 7 लोकसभा क्षेत्र से मिलती है। तो वहीं एनडीए के प्रत्याशियों पर ध्यान दे तो उसकी ओर से कुल 8 में से 1 सीट पर भी भूमिहार उम्मीदवार नहीं दिया गया और अब आरजेडी मुन्ना शुक्ला को उतारकर इसका माइलेज लेने की कोशिश में है। बता दें कि वैशाली से सटे पूर्वी चंपारण, शिवहर, सारण, महाराजगंज और खुद वैशाली में एनडीए का उम्मीदवार राजपूत जाति से है। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और हाजीपुर में ही अलग जाति के उम्मीदवार एनडीए के हैं। एनडीए के राजपूत कैंडिडेट के पक्ष में राजपूत वोटरों का एक तरफा वोट पड़ेगा, यह तो तय ही माना जा रहा है। लेकिन अब मुन्ना शुक्ला के जरिए राजद की कोशिश सारण, पूर्वी चंपारण और महाराजगंज के भूमिहारों को साधने की होगी। वहीं मुजफ्फरपुर और महाराजगंज में कहीं से अगर कांग्रेस एक और भूमिहार उतारती है, जैसा कि चर्चा शुरू से हो रही है, तो फिर एनडीए के कोर भूमिहार वोट का टूटना तय कहा जा रहा है। वैशाली में भी मुन्ना शुक्ला बहुत मजबूत स्थिति में होंगे। वहीं मुन्ना शुक्ला के पिछले राजनीतिक गतिविधियों पर नजर डालें तो यहां से 2004 में वो निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़े थे और दूसरे नंबर पर थे। इस सीट पर 3.5 दशक से राजपूत सांसद जीत रहे हैं। मुन्ना शुक्ला 2009 में यहीं से एनडीए के उम्मीदवार थे और रघुवंश सिंह से हार गए थे। तब 2.5 लाख वोट इनको मिले थे। पहली बार में भी इसी के आसपास वोट मिला था। 2014 में पत्नी अन्नू शुक्ला निर्दलीय लड़ी और 1 लाख वोट पा गई। यानी कि मुन्ना शुक्ला के पास अपना बेस वोट कम से कम 1 लाख और अधिकतम 2.5 लाख है। इसमें अगर यादव और मुस्लिम जोड़ दिया जाए तो समीकरण भारी पड़ता है। इधर राजपूत जाति की एनडीए उम्मीदवार वीणा सिंह को लेकर वैसे भी पहले से माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। ऐसे में जो लोकल भाजपा के राजपूत विधायक हैं, वो खुलकर वीणा सिंह के साथ जाएंगे, इसकी संभावना अब कम दिखती है, क्योंकि हर राजपूत विधायक को अगले साल जीत के लिए अपने क्षेत्र में भूमिहार वोट की जरूरत होगी। बिना भूमिहार पारू, साहेबगंज, बड़ूराज के ये एमएलए नहीं बन पाएंगे। ऐसे में वो क्या करेंगे, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं अब पहली बार राजद ने इतने सालों में किसी भूमिहार को इस सीट पर उतारा है। ऐसा कहा जा रहा है कि बड़ा दांव खेल दिया गया है। सिर्फ 1 सीट से राजद ने 8 सीटों को संदेश देने की कोशिश की है। हालांकि ये कोशिश कितनी कामयाब होगी, यह तो देखने ही वाली बात होगी। लेकिन राजद के इस फैसले से वैशाली में एनडीए का मामला कहीं बिगड़ सकता है। वहीं चर्चा ये भी है कि वैशाली में यदि सीट वीआईपी को जाती और मुन्ना शुक्ला के अलावा कोई और उम्मीदवार चाहे भूमिहार ही क्यों ना होता, तो वीणा सिंह की राह थोड़ी आसान हो सकती थी। लेकिन लालू यादव ने वैशाली से अपना उम्मीदवार उतार दिया है। अब देखना होगा कि जनता किसे समर्थन देती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।